तो आज से कुछ दिनों पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लेकर मैंने कई सारे र्यूमर और न्यूज को कवर किया था, जिनमें से काफी र्यूमर अब कंफर्म भी हो चुके हैं। वो वीडियो 1 लाख व्यूज क्रॉस कर चुकी है, तो थैंक यू सो मच। इसीलिए अब हम इन सारी कंफर्मेशन पर बात करेंगे कि आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से क्या क्या आया है। कई सारी थ्योरीज है। डॉक्टर डूम, कैंग और किंग थैनोस जैसे कैरेक्टर के दिखने की बात की जा रही है और इसकी स्टोरी लाइन को सीक्रेट्स वॉर्स का एक प्रीक्वल बना दिया जाएगा। तो भाई लोग, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो इन्फिनिटी सागा में हर एक कैरेक्टर की अपनी ही अलग कहानी थी। इन सभी कैरेक्टर को एक अच्छे स्टोरी आर्क के साथ एंड गेम में लाया गया। वहीं कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जर्नी मल्टीवर्सल सागा में जारी रखी। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, इनकी कहानी को इन्फिनिटी सागा तक ही सीमित रखा, लेकिन बाकी के अवेंजर्स अपनी आगे की जर्नी पर चलते रहे। और इन्हीं में से है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में जिस हद से इन्होंने थैनोस का सामना किया, वैसे ही डॉक्टर डूम के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का होने वाला है। इन्हीं सब के बीच में एक ये भी रूमर है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक विलन के तौर पर सामने आएंगे और डॉक्टर डूम एक हीरो की तरह। ये कैसे पॉसिबल होगा, आप इस वीडियो के आखिरी तक समझ जाओगे। लेकिन अभी के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्सल सागा में अपनी जगह नहीं मिली है, क्योंकि जैसे इन्फिनिटी सागा में डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम स्टोन के साथ दिखा दिया था, जिससे हमें ये पता चल गया था कि इस स्टोन की वजह से सीधा लिंक थैनोस से होने वाला है, और आखिरी में वो हुआ भी। वैसे ही मल्टीवर्सल सागा में डॉक्टर स्ट्रेंज को वो पहचान नहीं मिल पा रही है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये मेंशन किया गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज के कारण इनकर्जन हो रहे हैं। बाद में क्लिया आई, जिसने भी बताया कि तुम्हारे कारण इनकर्जन हो रहे हैं, और पूरा इवेंट सीक्रेट्स वॉर इनकर्जन के ऊपर ही बेस है। तो यहाँ पर इससे लिंक तो किया जा रहा है, लेकिन ये इतना इम्पैक्टफुल दिख नहीं रहा। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर आर्क को एक तरह से कंप्लीट भी किया जाएगा। एशियंट 1 ने जब डॉक्टर स्ट्रेंज को सॉर्सरर सुप्रीम के लिए चुना, तब स्ट्रेंज नहीं जानते थे कि एशियंट 1 उनके साथ क्या कर रही हैं। लेकिन जब हल्क टाइम ट्रेवल से एशियंट 1 के पास पहुंचा और इस समय तक डॉक्टर स्ट्रेंज बने भी नहीं थे, तब यहाँ 2012 में एशियंट 1 ने कई सारी चीजों के राज खोल दिए। सबसे पहले टाइमलाइंस और उनके फ्लो के बारे में समझाया, और ब्रांच टाइमलाइन बनना और इनकर्जन जैसी चीजें सामने आना, ये एशियंट 1 बहुत पहले से जानती थी। यहाँ पर हल्क को इसके बारे में वार्निंग भी दी थी। साथ ही यहाँ पर एक बात और भी कही गई कि डॉक्टर स्ट्रेंज का मुकद्दर है हम सबसे बेहतर बनना। Strange is meant to be the best of us. और यही चीज अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ नहीं हुई है। अब इस चीज को आगे लेके बढ़ा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का वो मुकद्दर सबसे बेहतर कैसे होगा, जिसकी बात एशियंट 1 ने कही थी। वहीं अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के सिनेमैटिक टाइमलाइन को समझें तो ये अवेंजर डूम्सडे से पहले आने वाली है। इसका मतलब आरडीजे डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में तो अपीयर होगा। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की कहानी यहाँ से सीधा अवेंजर डूम्सडे तक जाएगी। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ये भी कांड चल रहा है कि जितने भी मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज अब तक हुए हैं, उन सभी ने अपने ईगो की वजह से अपने यूनिवर्स को तबाह कर दिया है। साफ उदाहरण देखा था हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहां हमें जितने भी वेरिएंट्स दिखाए गए, उन्होंने अपनी पावर और ईगो के चक्कर में अपने यूनिवर्स को दांव पे लगा दिया। अमेरिका चेविस के साथ जो डॉक्टर स्ट्रेंज था, उसने भी ऐसा किया। इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में जो डॉक्टर स्ट्रेंज था, उसने भी ऐसा किया। साथ ही जो हमने लास्ट में स्ट्रेंज सुप्रीम देखा, उसने तो अपने यूनिवर्स को ही खत्म कर दिया। तो मल्टीवर्स में अभी के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा देखा जा रहा है कि उसी की वजह से इनकर्जन लगातार बढ़ रहे हैं। मिस्टर फैंटास्टिक ने इनकर्जन और उसकी वजह डॉक्टर स्ट्रेंज को बताया। क्लिया ने भी साफ आके मुंह पे बोल दिया कि तुम्हारी वजह से इनकर्जन बढ़ रहा है। वहीं जो दूसरी तरफ हमारा डॉक्टर डूम है, वो भी मल्टीवर्स को बचाना चाहता है, भले ही उसके इरादे काफी गलत हों। और यहाँ पर जब इल्यूमिनाटी ने डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के बोल दिया कि तुम्हारी वजह से इनकर्जन हो रहा है, तो वैसे ही डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के बोल सकता है। आखिरकार ये डॉक्टर डूम भी तो दूसरे यूनिवर्स का होगा, और इस डूम को इस स्ट्रेंज के बारे में इतना नहीं पता होगा। वहीं सेम इससे पहले जब कैंग और अवेंजर द कैंग डायनेस्टी थी, तब डॉक्टर स्ट्रेंज की एक स्टोरी लाइन थी, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना सीधा कैंग द कॉन्करर से होता, और कैंग यह बताता कि इनकर्जन सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से ही हो रहा है। और अभी के लिए एमसीयू में यह है कि कैंग डायनेस्टी कैंसिल हो चुकी है और उसकी जगह डूम्सडे आ गई है। लेकिन ये जो स्टोरी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए थी, उस पर आगे काम किया जा रहा है। बस फर्क इतना है कि हमें कैंग की जगह डॉक्टर डूम दिखेगा। वही सीक्रेट्स वॉर से पहले जो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए तैयार किया जा रहा है, इनकर्जन, बैटल वर्ल्ड, डॉक्टर डूम और ब्लैक प्रिस्ट, ये सारी चीजें अडेप्ट की जा रही हैं टाइम्स रन आउट कॉमिक सीरीज से। ये कॉमिक सीरीज एक तरह की प्रीक्वल थी एवेंजर सीक्रेट्स वॉर कॉमिक सीरीज की, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसे सेटअप किया गया कि वो सीक्रेट्स वॉर में कैसे नजर आएंगे। टाइम्स रन आउट कॉमिक सीरीज से कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। एक एक कर इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले इस नाम की बात कर लेते हैं जो अचानक से सबके सामने आया है। ये नाम है रबूम अलाल। ये नाम सामने आया ऐसे कि कुछ दिनों पहले एक भरोसेमंद इंसाइडर से किसी ने क्वेश्चन किया कि कैसे मार्वल मल्टीवर्सल सागा में डॉक्टर डूम को लाएगा कैंग की जगह। तब इसका आंसर दिया इन 2 शब्दों में, रबूम अलाल। यहाँ ये जो अलाल भाई साहब है, यही डॉक्टर डूम है। और इस स्टोरी लाइन से आप समझ पाओगे कि आगे क्या पकने वाला है।
तो डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन की मदद से इनकर्जन के ओरिजिन को समझने में लगा हुआ था। इसलिए डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन के साथ अलग अलग रियलिटी में टाइम ट्रेवल करने लगा और यहीं पर मॉलिक्यूल मैन ने डॉक्टर डूम को अपने ओरिजिन के बारे में बताया। उसने कहा कि वो एक सिंगुलैरिटी है हर एक यूनिवर्स में, उसके जैसे हर एक मल्टीवर्स के यूनिवर्स में मौजूद हैं और हमें बनाया है बियॉन्डर ने। बियॉन्डर का ये प्लान है कि वो एक समय पर हम सभी को एक बम की तरह फोड़ देगा, जिसके कारण हर एक यूनिवर्स में मॉलिक्यूल मैन मर जाएगा और साथ ही उसका यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा और इस तरह से बियॉन्डर मल्टीवर्स का एंड चाहता है। इसके अलावा मॉलिक्यूल मैन ने यहाँ पर यह भी बताया कि अगर सभी मॉलिक्यूल मैन एक साथ मर गए तो सभी मल्टीवर्स एक बार में ही खत्म हो जाएगा। वहीं इसके अलग अगर सिंगल मॉलिक्यूल मैन को अलग अलग जाके मारा जाए तब इस मल्टीवर्स को खत्म होने में 25 साल लगेंगे। डॉक्टर डूम कई सारे मॉलिक्यूल मैन को मार भी देता है और एक एक्सपेरिमेंट के जरिए मॉलिक्यूल मैन के चार्ज को कम कर देता है, मतलब बियॉन्डर की पावर को मॉलिक्यूल मैन के अंदर से उसकी क्षमता कम कर देता है। हालांकि जो मॉलिक्यूल मैन मरे थे उसकी वजह से इनकर्जन होना शुरू हो जाते हैं। कायदे में ये होना नहीं चाहिए, सभी मॉलिक्यूल मैन को एक साथ मरना था ताकि मल्टीवर्स एक साथ खत्म हो सके, लेकिन किसी एक मॉलिक्यूल मैन के जल्दी मरने की वजह से यहाँ पर इन यूनिवर्स के बीच में इनकर्जन शुरू होता है। इसके बाद लगातार 8 साल तक डॉक्टर डूम ने कई मॉलिक्यूल मैन को मार दिया और फिर इसके बाद उसका सामना हुआ पहले ब्लैक सॉन्स से। इनका पहला लीडर रबूम अलाल AKA द ग्रेट डिस्ट्रॉयर सबसे पहले सामने आया। ये सब डूम के खिलाफ थे, इसीलिए इन्होंने अपने लिए एक नया रास्ता खोजा कि इनकर्जन के समय में जब दो अर्थ एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये उनमें से एक को नष्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डूम इन इनकर्जन को रोकने के लिए जितना मॉलिक्यूल मैन को पकड़ सकता था हर एक यूनिवर्स से उनको इकट्ठा कर रहा था और उनके अंदर के बियॉन्डर चार्ज को भी कम कर रहा था। यहीं पर डॉक्टर डूम को रियलाइज भी हो गया था कि ये सब कम करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए उसने मॉलिक्यूल मैन को यूज किया बियॉन्डर के खिलाफ एक बॉम्ब बनाने को। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक प्रिस्ट वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी में मौजूद थे। यहाँ इस लाइब्रेरी में रबूम अलाल ने हमला कर दिया था और डॉक्टर स्ट्रेंज को अब तक ये पता था कि मल्टीवर्स को खत्म करने के पीछे इस ग्रुप का हाथ है। फाइनली यहाँ पर डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आता है ये बोलकर कि वही रबूम अलाल है और जो मल्टीवर्स खत्म होने का रीजन है वो बियॉन्डर है। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम का साथ देने लगते हैं और आखिरी में डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूल मैन को लेकर बियॉन्डर के सामने पहुंचता है। यहाँ डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन को वेपनाइज्ड करता है ताकि वो बियॉन्डर की पावर को चुरा सके और वो ये करने में कामयाब भी हो जाता है। और वहीं 616 और अल्टीमेट अर्थ के बीच में इनकर्जन हो रहा होता है। फाइनली ये लास्ट इनकर्जन था पूरे मल्टीवर्स का और ये भी दोनों अर्थ आपस में टकरा के पूरी तरह से मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिलहाल के लिए यहाँ डॉक्टर डूम के पास बियॉन्डर की पावर मिल चुकी है, जिसकी मदद से वो आगे बैटल वर्ल्ड बनाता है और जॉनथन हिकमैन की 2015 वाली कॉमिक सीरीज अवेंजर्स सीक्रेट वॉर शुरू होती है। और अभी के लिए MCU में भी इस चीज को पूरी तरह से अडेप्ट किया जा रहा है। बियॉन्डर के कास्टिंग के रूमर आ रहे हैं कि लियम नीसन इसको प्ले कर सकते हैं। मॉलिक्यूल मैन जो कॉमिक्स में मेन कैरेक्टर था उसकी जगह MCU ने एंकर बीइंग को इंट्रोड्यूस किया है। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से लेकर जो रबूम अलाल का नाम सामने आ रहा है उसको MCU अब यहाँ से ऐसे उठाने वाला है। इसके बाद अगली कैरेक्टर है क्लिया, जिसको हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में देखा था, जो अपने साथ डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन ले गई है। इसने भी डॉक्टर स्ट्रेंज को इनकर्जन की वजह बताया है। साथ ही अगर आप क्लिया की बैक स्टोरी समझ लेते हो तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से। तो क्लिया की जो मदर है उसका भाई है डोरमामू। कॉमिक्स में जब क्लिया का जन्म होता है तो उसकी माँ उसको छोड़ देती है, क्योंकि जब क्लिया की माँ ने क्लिया को जन्म दिया तो वो धीरे धीरे पागल होना शुरू हो गई। क्लिया की माँ का नाम उमार होता है और उमार और डोरमामू एक तरह के फेल्टिनियस बीइंग हैं। ये बीइंग एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग के अंदर आते हैं जो प्योर मैजिक से बने होते हैं। साथ ही ये ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकते हैं, लेकिन सबके अलग अलग केस हैं। डोरमामू जो आपने फेल्टिन फॉर्म में देखा वो ह्यूमन फॉर्म कभी नहीं लेता। वहीं क्लिया की माँ उमार फेल्टिन फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में बदलती रहती थी और जब उसने अपनी बेटी क्लिया को जन्म दिया तब उसने ह्यूमन फॉर्म से फेल्टिन फॉर्म में जाने की शक्ति खो दी और इसी चीज ने क्लिया की माँ उमर को पागल कर दिया। वो अपनी बेटी को छोड़ देती है और अपने भाई डोरमामू से लड़ना शुरू करती है। यहाँ डोरमामू इजीली अपनी बहन को हरा देता है क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में थी और क्लिया का पालन पोषण वो खुद ही करता है। क्लिया को इधर कभी नहीं पता रहता कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है और वो अपनी पूरी जिंदगी डोरमामू की छाया में गुजारती है। वही हमने पिछली मूवी में देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन में है, जो दरअसल डोरमामू का आयाम है। पहले भी डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू से लड़ चुके हैं और अब फिर से डोरमामू विलन के तौर पे सामने आ रहा है। डोरमामू का कंट्रोल उसके आयाम में तो है ही, साथ ही वो अपने आप में इतनी पावर रखता है कि दूसरे यूनिवर्स और उनके आयामों को इजीली अपने में मिला सकता है। वहीं इसके अलग डोरमामू के कैरेक्टर के लिए डेंजिल वॉशिंगटन को कंफर्म कर दिया गया है, जिनको लेकर अभी तक ये रूमर आ रहे थे कि ये शायद कैंग द कॉन्करर के रोल को प्ले कर सकते हैं, लेकिन अब मार्वल ने कंफर्म कर दिया है कि ये डोरमामू के साथ वापस आ रहे हैं। वहीं जब इतने बड़े एक्टर को लिया है तो इनका रोल कोई छोटा मोटा तो नहीं होगा। जैसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज में
डोरमामू के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्टर ने ही अपनी आवाज दी थी, क्योंकि यहाँ डोरमामू का स्क्रीन टाइम इतना नहीं था इसलिए। वहीं अब एक एक्टर को कम्प्लीटली अलग से लाया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर डोरमामू का रोल काफी अहम होने वाला है। एक थ्योरी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि डोरमामू ने अपने डार्क डायमेंशन में जिन जिन यूनिवर्स को मिलाया है उनमें से किसी एक यूनिवर्स में इनकर्जन शुरू हो गया होगा और इस चीज का पता डोरमामू को चल गया होगा और ये इनकर्जन जैसे जैसे यूनिवर्स की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे डार्क डायमेंशन भी खत्म होने लगेगा। तो इसीलिए आगे डोरमामू एक विलन जैसा सामने नहीं आएगा, बल्कि वो क्लियर डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक प्रिस्ट से अपने आप को बचाने की गुहार करेगा। यह ब्लैक प्रिस्ट एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है या डॉक्टर स्ट्रेंज की एक तरह की काउंसिल भी बोल सकते हो, जिसका पार्ट क्लियर है और क्लियर डॉक्टर स्ट्रेंज को इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाई है। ये ब्लैक प्रिस्ट उस नथिंग स्पेस में रहते हैं जो दो यूनिवर्स आपस में टकरा के खत्म हो चुके हैं। इनके बीच में एक जो जगह बसती है उसको नथिंग स्पेस कहा जाता है और ये ब्लैक प्रिस्ट यहीं से रूल करते हैं। इनका काम होता है मल्टीवर्स में आने वाले सबसे बड़े खतरों से लड़ना और इसीलिए क्लियर को चुना गया है डॉक्टर स्ट्रेंज को लाने के लिए, क्योंकि क्लियर कहती है कि मुझे पता है कि हम दोनों को मिलकर इसे कैसे फिक्स करना है। तो अगर ये लोग जानते हैं कि इनकर्जन को कैसे फिक्स किया जा सकता है तो ये आगे उसी चीज पे प्रोसीड करेंगे और पहुंचेंगे एक जगह। और कॉमिक्स टाइम रन्स आउट के हिसाब से अगर यहाँ पे इनके साथ वो इवेंट दिखाया गया जब ये लोग इनकर्जन को रोकने के लिए वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी जाते हैं, तब ब्लैक स्वान के साथ डॉक्टर डूम आता है और शायद ऐसे डॉक्टर डूम को डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने लाया जा सकता है। वही कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लियर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी साफ सुथरा दिखाया गया है। क्रिस्टीन पाल्मर की तरह कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्लियर कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज से शादी कर लेती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को उसका नया प्यार क्लियर के रूप में मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर डूम की, तो इस समय सभी क्रिएटर्स और जितने भी मार्वल फैंस हैं इन सभी को नहीं पता है कि RDJ डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी क्या है, कैसे वो 616 में आएगा, उसके इरादे क्या हैं और वास्तव में वो कितना खतरनाक हो सकता है। इन सभी चीजों के लिए हम निर्भर हैं लीक्स और अपडेट्स पर। जो भी कुछ डॉक्टर डूम से हमारे सामने मिलता है हम उसके साथ कॉमिक स्टोरी को जोड़कर आपके सामने पेश कर देते हैं। वास्तव में हमें साफ साफ डॉक्टर डूम का इरादा तब दिखाई देगा जब वो फैंटास्टिक 4 में पहली बार अपने मकसद के साथ आएंगे। फेज 4 कंप्लीट हो चुका है और फेज 5 थंडरबोल्ट के साथ खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी डॉक्टर डूम को किसी भी ढंग से एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। फेज 4 जहाँ कैंग को लेकर पूरा माहौल तैयार किया गया, लोकी सीजन 1 से लेकर एंटमैन क्वांटम मेनिया तक, ये सब ऐसे ही डॉक्टर डूम के हाथ में जाना, वो भी कैंग के हक से चुराकर, ये सारा रायता समेटने के लिए MCU को RDJ को बहुत बेहतर ढंग से एस्टेब्लिश करना होगा। वहीं आज से 4 महीने बाद मार्वल के बड़े प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू होने वाली है, जिनमें अवेंजर डूम्सडे, डॉक्टर स्ट्रेंज 3, स्पाइडरमैन 4 और शांग-ची और 2 अनटाइटल मूवी हैं। वही फैंटास्टिक 4 की शूटिंग 1 महीना डिले है और नवंबर के लास्ट में ये शूटिंग फिर से शुरू हो जाएगी। मार्च अप्रैल में RDJ के डॉक्टर डूम के कई शूट होंगे और तब हमें भर भर के अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो भाई लोग अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस चैनल पर मार्वल अपडेट्स, न्यूज, लीक्स ही कवर करता हूँ, तो इतना सपोर्ट तो भाई आप कर ही सकते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा इस चैनल पर मैंने रोड टू अवेंजर डूम्सडे और रोड टू अवेंजर सीक्रेट्स वॉर नाम से एक सीरीज चालू की है, आप लोग देखना जरूर पसंद आएगी। वही हफ्ते में 2 बार आपको मार्वल न्यूज मिलती रहेगी। तो भाई लोग मेहनत कर रहा हूँ, आप भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।